गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है एल्कलाइन मेटल्स। तो आज इस लेक्चर में हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन मेटल्स। इसके पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कलाइन मेटल्स। तो सब मेरा पहला पॉइंट है रिएक्टिविटी विद एयर। जब भी एल्कलाइन मेटल एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो किस तरह की रिएक्शन दिखाते हैं। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। तो हमारा जो एल्कलाइन मेटल होता है, सपोज अगर लिथियम है, लिथियम को हम एयर के कांटेक्ट में छोड़ दें तो लिथियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देगा, आपका लिथियम ऑक्साइड। इसको हम बोलेंगे मोनो ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड। ओके, लेकिन अगर सोडियम की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करा दें, सोडियम की रिएक्शन, तो सोडियम हमेशा क्या बनाता है, सोडियम ऑलवेज बनाता है परऑक्साइड, परऑक्साइड। ठीक है। बाकी और जो अदर मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप के, जैसे आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी के सभी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम भी सुपर ऑक्साइड बना लेता है, लेकिन रेयरली, रेयर कंडीशन में। बाकी लेकिन लिथियम हमेशा मोनो ऑक्साइड बनाता है। सोडियम जो होता है वो सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड दोनों बना सकता है। बाकी अदर जो फैमिली मेंबर होते हैं इस ग्रुप के, वो सभी के सभी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आपका पोटेशियम है, पोटेशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा क्या, KO2, जिसको हम बोलेंगे सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ठीक है। और जैसे आपका रुबिडियम हो गया, रुबिडियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा, सुपर ऑक्साइड ऑफ रुबिडियम। ठीक है, ये भी क्या बना रहे हैं आपके, सुपर ऑक्साइड। सेम ऐसे ही सीजियम भी रिएक्शन करेगा। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये जो होते हैं, क्योंकि हमारे एयर में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, तो ये जो मेटल्स होते हैं ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके, जैसे लिथियम है, ये जो लिथियम होता है वो जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बना लेता है, आपका नाइट्राइड बना लेता है। ठीक है, नाइट्राइड बना लेता है। बाकी जो अदर मेंबर्स होते हैं, जैसे आपका हो गया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। तो इस फैमिली ग्रुप में नाइट्रोजन के साथ कौन रिएक्शन देता है, लिथियम रिएक्शन देता है। उसका भी कुछ रीजन है, क्योंकि लिथियम छोटा साइज का होता है। हम इसको थोड़ा सा अलग से भी पढ़ेंगे कि लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन क्यों दे रहा है। ठीक है। तो अगर हम इन सारी रिएक्शन में ओवरऑल देखें तो सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आना चाहिए, हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट सभी का 1 आएगा। ठीक है, इन सभी में इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। आइए और देखते हैं। तो क्योंकि ये जो हमारा ये जैसे हमारा सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ये सब क्या होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। अभी मैंने आपको रिएक्शन में दिखाया था ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन कर रहे हैं, ये वाटर के साथ भी ऐसे ही रिएक्शन करते हैं। तो क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है तो सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। सोडियम मेटल्स जो होता है इसको हम अगर बाहर रखेंगे एयर के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में, ये तुरंत क्या हो सकते हैं, एक्सप्लोज हो सकते हैं। ठीक है, ये वर्गसली रिएक्शन करते हैं, तुरंत रिएक्शन कर जाना। ठीक है, इसलिए ये तुरंत अपनी रिएक्टिविटी ना दिखाए, तुरंत रिएक्शन ना करें, तुरंत ब्लास्ट ना हो, इसलिए इनको हम, जैसे सोडियम है इसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, पोटेशियम होता है इसको हम पैराफिन वैक्स में रैप करके रखते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये वर्गसली रिएक्शन देते हैं। आइए और देखते हैं वर्गसली रिएक्शन कैसे देते हैं। जैसे अब हम इसको लिख देते हैं रिएक्टिविटी विद वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिविटी विद वाटर। वाटर के साथ ये कैसी रिएक्शन दे रहे हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे हमारा मेटल है, मेटल यहाँ पे M है, M को हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जो मेटल होता है ये जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है
वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे लिथियम है, लिथियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सोडियम की रिएक्शन करा दें वाटर से तो सोडियम भी क्या देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऐसे ही सेम रिएक्शन पोटेशियम के साथ भी हम करा सकते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये सभी के सभी क्या है, वाटर के साथ भी वर्गीसली रिएक्शन देते हैं, मतलब तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। ओके, नाउ एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो लिथियम होता है, लिथियम बीइंग मोस्ट रिएक्टिव बट डू नॉट रिएक्ट वर्गीसली विद वाटर ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब ये रिएक्शन तो देता है, लेकिन जैसे ये सोडियम है और पोटेशियम, ये तुरंत के तुरंत रिएक्शन देते हैं। लिथियम तुरंत वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता, बल्कि ये धीरे धीरे रिएक्शन देता है। सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है वाटर के साथ और पोटेशियम भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन इन दोनों की कंपैरेटिवली लिथियम उतना वर्गीसली रिएक्शन वाटर के साथ नहीं देता, वो धीरे धीरे रिएक्शन देता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि लिथियम का साइज क्या होता है, साइज छोटा होता है, और जब इसका साइज छोटा होगा तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्मॉल साइज और हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से लिथियम क्या होता है, ये वर्गीसली रिएक्शन वाटर के साथ नहीं देता है, धीरे धीरे रिएक्शन देता है कंपैरेटिवली ऑल द metals of this group. Okay, now next है आपका रिएक्टिविटी विद डाइहाइड्रोजन। रिएक्टिविटी विद डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन का मतलब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। तो अगर जैसे आपका सोडियम है, सोडियम अगर डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दे रहा है कितने टेम्परेचर के साथ, 673 केल्विन के साथ, तो ये बनाएगा मेटल हाइड्राइड। ठीक है, अब इस मेटल की जगह आपका पोटेशियम भी हो सकता है। जैसे हमने पोटेशियम ले लिया, ये भी सेम टेम्परेचर रख के ये क्या दे देगा, पोटेशियम हाइड्राइड। ऐसे ही अगर हमने ले लिया क्या, सोडियम पोटेशियम रूबिडियम ले लिया, ये भी क्या कर सकता है, वाटर के डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना सकता है, रूबिडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सीजियम ले लें, ये भी डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देके क्या बना लेगा, सीजियम हाइड्राइड। ठीक है, लेकिन जो आपका लिथियम होता है, लिथियम ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ता है, अराउंड 10 इतने केल्विन का हमें टेम्परेचर लेना पड़ता है। ये कितना था, 673 था, ये 1073 केल्विन है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके कहीं लिथियम हाइड्राइड बनता है। उसका रीजन क्या होता है, अभी सेम मैंने बताया था, लिथियम का साइज ज्यादा होता है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर अपने ग्रुप्स के साथ दिखाता है। तो ये हाइड्राइड बनाएंगे, लेकिन इनका क्या करते हैं, ये इनका टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है अदर जो फैमिली के ग्रुप होते हैं उनसे, अदर फैमिली के जो अदर मेटल्स होते हैं उनसे इनका थोड़ा सा बिहेवियर क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब आइए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी विद हैलोजन। रिएक्टिविटी विद हैलोजन, हैलोजन के साथ ये कैसी रिएक्शन देते हैं, तो हैलोजन के साथ भी ये वैसे ही रिएक्शन देंगे जैसे अगर हमने मेटल लिया और मेटल की रिएक्शन हमने किससे करा दी, हैलाइड हैलोजन से करा दी, तो ये क्या बनाएंगे, मेटल हैलाइड बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपका क्या है, आपने सोडियम लिया, सोडियम की रिएक्शन आपने किससे करा दी, Cl2 से, तो ये क्या बन जाएगा, 2NaCl। ऐसे ही आपने पोटेशियम लिया, पोटेशियम की रिएक्शन आपने किससे करा दी, Cl2 से, तो ये क्या बना लेंगे, पोटेशियम क्लोराइड। ऐसे ही आपने अगर रूबिडियम लिया और इसकी रिएक्शन आपने Cl2 से करा दी, तो ये क्या बना देंगे, रूबिडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये सभी के सभी किससे,
हेलोजन से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है, मेटल हैलाइड बना सकते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं हेलोजन से रिएक्शन करके मेटल हैलाइड बनाते हैं। नाउ अगर हम लिथियम की बात करें तो जैसे आपका लिथियम है, ठीक है, लिथियम हैलाइड, ये क्या होता है, आर कोवैलेंट इन नेचर, कोवैलेंट इन नेचर। इसका रीजन क्या होता है बेटा, देखो लिथियम का जो साइज होता है वो छोटा होता है इसके कंपेरेटिवली। मान लो हमने यहाँ पे Cl लिखा है, ठीक है, तो Cl का साइज जो होगा वो बड़ा होगा। ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव है। इन दोनों में क्या होता है, लंडन फोर्स होता है। लंडन फोर्स की वजह से ये क्या करते हैं, इसका जो न्यूक्लियस होता है